अब रहम नहीं करूँगा मैं जगा रहूँगा रात दिन, चाहे धूप हो या बरसात हो, चाहे तूफान आए या फूस की ठंडी रात हो, मैं खड़ा रहूँगा सरहद पर सीना ताने। चाहे गोलियों की बौछार हो, चाहे न खाने को कुछ भी आहार हो, अपने वतन की खातिर मैं हर दर्द हंस के सह लूँगा। निकले जो खून बदन से मेरे, मैं खुश हो लूँगा। कभी आँखों में रेत भी चली जाए, वादा है मेरी पलकें नहीं झपकेगी। लहू भी जम जाए अगर जो सीने में, मेरे हाथ बंदूक नीचे नहीं रखेगी। दुश्मन के घर मेरे वतन के चट्टानों का एक टुकड़ा भी न जाना पाएगा। ज़मीं दोज़ कर दूंगा मैं काफिर तुमको, जो मेरी धरती की तरफ आँख उठाएगा। कितना भी दुर्गम रास्ता हो, किंचित भी नहीं डरूंगा मैं। चप्पे चप्पे पर रहेगी नज़र मेरी देश के गद्दारों पर, अब रहम नहीं करूंगा मैं, पर अब रहम नहीं करूंगा मैं। वाह, क्या भावनाएं हैं देशभक्ति से लैस। यह है हमारे भारतीय सैनिकों का जज्बा। इन्हीं सैनिकों के सम्मान व आदर प्रति कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं रंजना सोपान शिंदे, बोराडीवाड़ी कन्या शाला क्रमांक 13 की शिक्षण सेविका। दुश्मनों की हर बात का जवाब होते हैं सैनिक। वीरता की खुली किताब होते हैं सैनिक। देशभक्ति की मिसाल होते हैं सैनिक। देशवासियों की ढाल होते हैं सैनिक। सैनिक होना बड़े गर्व और गौरव की बात होती है। वर्तमान में भी भारतीय सैनिकों की वीरता और त्यागमय जीवन की श्रेष्ठता यह संसार मानता है। भारतीय सैनिकों के लिए गौरव की बात तो यह है कि आज सारे विश्व में यदि किसी देश के सैनिकों को श्रेष्ठतम स्थान मिलता है तो वह है भारत के सैनिक। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के अंतर्गत कई बार इसकी परीक्षा और समीक्षा हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया, वियतनाम आदि कई स्थानों पर शांति स्थापना और रक्षा के लिए पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय सेना को भेजा था। कहीं भी भारतीय सेना ने उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी, सर्वत्र अपनी विश्वसनीयता व अक्षुण्णता बनाए रखी। इतिहास गवाह है। इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक अगर नज़र डालें तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। बदलते समय के साथ साथ स्त्रियों ने भी पुरुषों के समान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है। एक समय ऐसे भी था जहां पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। वह क्षेत्र है राजनीति, प्रशासनिक सेवाएं, कारपोरेट, खेल इत्यादि। और इसी के साथ साथ एक और क्षेत्र है जो है भारतीय सशस्त्र सेना। इसी में भी स्त्रियों ने अच्छा कार्य अच्छी क्षमता से किया हुआ है। उनका गौरव और उनका योगदान इस क्षेत्र में भी नकारा नहीं जा सकता। वीरगति पाना वरदान पाने से कम नहीं होता, क्योंकि लोग तो रोज़ लाखों मरते हैं, लेकिन तिरंगा हर किसी का कफन नहीं होता। (1888) में ब्रिटिश सेना के दौरान भारतीय सेना नर्सिंग सेवा गठन होने पर भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका शुरू हुई। ब्रिटिश भारतीय सेना की नर्सों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी, जहां 350 ब्रिटिश भारतीय सेना की नर्सों की मौत भी हो गई थी या उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया था। भारतीय और अमेरिकी मूल के नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध की एक ब्रिटिश नायिका थी, जो विशेष परिचालन कार्यकारी में अपनी सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। कल्याणी सेन एक दूसरी अधिकारी और प्रथम भारतीय सेवा महिला जिन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द रॉयल इंडियन नेवी की महिला शाही भारतीय नौसेना सेवा में कार्य भी किया था। भारतीय सशस्त्र सेना के सभी दल भारतीय नारियों की कुशलता का लोहा मान चुके हैं, किंतु महिलाओं को इन्फेंट्री,
आर्म कॉर्प और मैकेनाल इन्फेंट्री लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति अभी भी प्राप्त नहीं है। दुश्मनों की तोप के आगे जो सीना तान कर अड़ गया, सोचो वो वीर कैसा होगा जो तोप पर भारी पड़ गया। ऐसे कई वीरों ने दुश्मनों को धूल चटाई है, तब जाकर देश की आज़ादी अखंड रह पाई है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि भारतीय सेना और उसके सैनिक भारत के लिए गौरव का प्रतीक है, जिसका लोहा पूरे विश्व में माना जाता है। भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे मजबूत सेना है, जिसके पास शस्त्रों की कमी भले ही हो, लेकिन जोश और सूझबूझ की बिल्कुल भी कमी नहीं है। भारतीय सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश में रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें बाहरी मुसीबतों से बचाते हैं। वह सदैव देश के हित में प्राण त्यागने को तत्पर रहते हैं। भारतीय सैनिक ही हैं जिनकी वजह से आज भारत के लोग सुख चैन का जीवन जी रहे हैं और हर त्यौहार अपने परिवार के साथ खुशी से मना रहे हैं। सैनिकों को तो त्यौहार पर भी अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता है। वह बॉर्डर पर खड़े रहकर भारत माता की रक्षा करते हैं। उनके लिए पूरा देश ही उनका परिवार है और उसकी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारतीय सैनिकों ने बहुत संघर्ष किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी बहुत बार सेना का परीक्षण लिया गया है और बहुत बार प्रशंसा भी की गई है। भारतीय सैनिकों की काबिलियत की वजह से वियतनाम जैसे देशों में शांति संदेश के लिए भी भारतीय सेना को नियुक्त किया गया था। भारतीय सेना का हिस्सा होने का व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय सैनिकों को उनके हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके मन को ठेस पहुंचती है। और यही कारण है कि आज का युवा सेना में जाने से हिचकता है और उसमें अपना भविष्य नहीं बनाना चाहता है। सरकार को सैनिकों को बेहतरीन भविष्य देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। देश में रहने वाले लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो सैनिक बॉर्डर पर रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, आम जनता को उनके घर वालों का ध्यान रखना चाहिए और हमें हमारे भारतीय सैनिकों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। भारतीय सैनिक ही है जो सीमित साधनों के साथ भी डटकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और भारतीय सेना के गौरव को बनाए हुए है। भारतीय सैनिकों की वीरता और त्याग की मिसाल सब देते हैं और यह बहुत जल्द ही विश्व की सबसे ताकतवर सेना बन जाएगी। जय हिंद।